कि आज तो केवल पहला कदम उठाया गया है और ये दिखा दिया गया है कि इंडिया है और इंडिया साथ रहेगा और इंडिया की ये एकता को पूरे भारत को अपने साथ जोड़ करके भाजपा को हराएगी। जिस तरीके से लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है, 141 सांसद, आज तक इस देश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि सांसदों को सवाल करने पे निलंबित कर दिया जाए। कैसे देखते हैं इस तस्वीर को? पहली बार इंडिया अलायंस के बाद सभी हमारी पार्टी ने लगातार ये बात कही है कि जो हिटलर की रास्ते पे चलेगा उसका हश्र भी हिटलर के ही तरीके से होगा। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़ी संख्या में सांसद निलंबित किए गए हैं और देश के वो किस बात पे सवाल कर रहे थे? वो कह रहे थे कि संसद में जो हमला हुआ है, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, उस पर जवाब दो। आप जवाब देने की बजाय उन्हीं को निलंबन कर दे रहे हैं, उन्हीं का निलंबन कर दे रहे हैं। ये बेशर्मी है। इन्होंने 2014 में सत्ता संभालते ही हमारे देश के सारे संसाधनों को ये लोग अडानी अंबानी जैसे लोगों को बेच रहे हैं। हमारे देश में जो लोकतंत्र था, हमारा जो संविधान था, उसको लगातार ये लोग रौंद रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। तमाम विपक्षी दल यहाँ मौजूद है। इंडिया गठबंधन से सभी नेता यहाँ रोड सड़क पे उतरे हैं। भाजपा के खिलाफ मोर्चा है इंडिया गठबंधन का। जिस तरह से 142 सांसदों को निलंबित किया गया है, उसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर से इंडिया गठबंधन की मांग है कि डीएम आकर इनका ज्ञापन ले, इनको डीएम को ज्ञापन सौंपना है और इसीलिए ये सब यहाँ बैठे हुए हैं। फिलहाल इनका धरना इसी तरह जारी रहेगा। 43 सांसदों का निलंबन हुआ है। जहां मुद्दा निलंबन होना चाहिए, सांसद विहीन हो गई है लोकसभा और राज्यसभा, वहां पे मुद्दा मिमिक्री का बनाया जा रहा है। जहां मुद्दा बेरोजगारी का होना चाहिए, भुखमरी का होना चाहिए, महंगाई का होना चाहिए, वहां मुद्दा बनाया जाए मिमिक्री का। मुझे लगता है कि धनखड़ जब राज्यपाल थे तब उनको किसानों की याद नहीं आई थी, तब उनको जाटों की याद नहीं आई थी, लेकिन आज वो जाटों और किसानों के नाम पर कहीं न कहीं पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। लोकतंत्र का अपमान हो रहा है। इंडिया गठबंधन ये मांग करता है समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में कि यहाँ से 143 सांसदों का निलंबन वापस होना चाहिए और प्रधानमंत्री को ऐसे इस्तीफा देना चाहिए। जब लोकतंत्र कटघरे में है, लोकतंत्र की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के सभी जी हमारी मांग ये है कि हमारे सांसद को निलंबित किया जाए। हमारी यही मांग है कि हमारे सांसद को निलंबित किया जाए और ये सरकार बदलनी चाहिए। बदल दो। चलिए भैया, थोड़ा जगह। मैम, आप लोग यहाँ पर धरने पे क्या मांगते हैं? जिस तरह से विपक्ष के 142 सांसदों को निलंबित किया गया है, ये भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। ये लोकतंत्र में कुठाराघात हमला जो सत्ता पक्ष ने किया है,
गठबंधन देश की आत्मा है, बिल्कुल नहीं टूटे। मतलब 24 के लिए कमर कस ली मैम? पक्का। देखिए, ये आंदोलन इंडिया गठबंधन जो सांसदों का निलंबन हुआ है, तुरंत उनकी बहाली के लिए कर रहा है। गलत निलंबन हुआ है और गृह मंत्री संसद में चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर आकर जवाब दें कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई, संसद में कैसे भारतीय जनता पार्टी के पास में वो लोग अंदर है। ये हमारी मांग है और संयुक्त मांग। सर, पूरा विपक्ष एकजुट है, क्या मांग है? लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो किया जा रहा है, उसमें इंडिया गठबंधन के माध्यम से आज पूरे देश के सभी जनपदों में हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रहे हैं। जिलाधिकारी के माध्यम से 142 सांसदों को का निलंबन किया है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए बढ़िया कानून को इनका गला घोटने का काम कर रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन इसका विरोध करती है और मांग करती है कि 142 सांसदों का निलंबन बहाल किया जाए। और ये जनता विरोधी, ये कानून विरोधी, ये विपक्ष के बिना जो सरकार चलाना चाहते हैं और जब भी जनता की आवाज को उठाने का काम विपक्ष केंद्र के अंदर करता है तो उनके माइक बंद करने का काम करते हैं। लेकिन सड़कों पर आंदोलित रहेगा जब तक उन सांसदों को बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन। इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टी, यहाँ सारे पार्टी का कार्यकर्ता मौजूद है। कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, यहाँ तमाम कम्युनिस्ट पार्टी मौजूद है। बात कर लेते हैं। सर, क्या आप लोगों का सरकार से मांग है? देखिए, पहली बात यह है कि हमारी पार्टी भाकपा माले इंडिया गठबंधन की एक घटक है। जिस तरह से इन्होंने सांसदों का निलंबन किया है, ये पूरी तौर पर संविधान की और लोकतंत्र की हत्या है और इस देश की जनता कभी भी लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए आज पूरे देश के अंदर एक जन उभार पैदा हो गया है विरोध का। हमारी पार्टी ने लगातार ये बात कही है कि जो हिटलर की रास्ते पे चलेगा उसका हश्र भी हिटलर के ही तरीके से होगा। इन्होंने 2014 में सत्ता संभालते ही हमारे देश के सारे संसाधनों को ये लोग अडानी अंबानी जैसे लोगों को बेच रहे हैं। हमारे देश में जो लोकतंत्र था, हमारा जो संविधान था, उसको लगातार ये लोग रौंद रहे हैं। हमारे देश के अंदर जो रोजगार के जो साधन थे, उनको निजीकरण के नाम पर रोजगार खत्म किया जा रहा है। बड़े पैमाने पे हमारे देश की संपत्तियों को अडानी जैसे लोगों को औने पौने दामों में, कौड़ियों के दामों में बेचा जाए। मैम लोग भी है, आप लोग भी यहाँ आई हुई हैं, भारी तादाद से सारी महिलाएं यहाँ पे मौजूद है हर पार्टी से, क्या कहना चाहेंगे? यही जब से सरकार आई तब से हमारी जो महिलाएं हैं, महिलाओं पे कितना अत्याचार शोषण बढ़ा है। कितने देखिए बलात्कार, चाहे कठुआ कांड हो, चाहे हाथरस कांड हो, चाहे उन्नाव कांड हो, चाहे कितने कांड महिलाओं पर हत्याएं उनकी बढ़ती जा रही, कांड बढ़ते जा रही है। सरकार और उल्टा उन्हीं के खिलाफ सारे कार्रवाई कर रही है। जो उनके जो हत्यारे हैं, जो बलात्कारी हैं, उन्हीं के पक्ष में खड़ी होती है। तो ये सरकार ये जो अब 2024 में आना है, इसलिए सारे आज जो ये गठबंधन इंडिया है, इसीलिए इस सरकार को हम लोग को पीछे खदेड़ना है। ये लोकतंत्र पे हमला है, इसको हम लोग इसलिए विरोध पे आज हम लोग उतरे हैं। इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां, कार्यकर्ता सभी मौजूद है, सभी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने यहाँ बैठे हुए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है, जब तक पीएम को ये ज्ञापन नहीं देते, इसी तरह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और भी पार्टी के लोग मौजूद है, बात कर लेते हैं। हम वाइस प्रेसिडेंट आपका बहुत सही दिखाता है। मैं सैयद हसन अब्बास, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी लखनऊ। आज हमारा जो आंदोलन हो रहा है, जो हमारे सांसद निलंबित किए गए हैं और ये केंद्र की सरकार और संघ परिवार मिल करके पूंजीपतियों से मिलकर देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म कराना चाहती है। ये चाहते हैं कि 24 के बाद चुनाव ना हो और हमारा आंदोलन आज से शुरू है। सभी राजनीतिक दलों को लेकर जो हमारे इंडिया गठबंधन में है, ये आंदोलन जारी है और जारी रहेगा। हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता, सपा के कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी गठबंधन में हैं, वो करते रहेंगे। तमाम पार्टियां थी और एक ये भी मैसेज सीधा भाजपा को जाएगा कि जिस तरह से कहा जा रहा था भाजपा की तरफ से कि गठबंधन टूट रहा है, 24 से पहले शायद टूट दिखेगी, तो ये एक मैसेज है। एक मैसेज है कि हम सारी पार्टियां एक साथ हैं
और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हम बड़े पैमाने पर 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेंगे। और ये विरोधी सरकार जो सांसद में 142 सांसदों को निलंबन किया है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। और तमाम तरीके के जो यानी जवाब यही मांगा गया था कि सांसद पे हमला क्यों हुआ, जवाब देने तमाम जो है उसको निलंबन ही कर दिया गया है। बड़ा सवाल ये है कि भाजपा सरकार आखिर सवालों से डरती क्यों है? यहाँ तमाम पार्टियां इसीलिए मौजूद है क्योंकि भाजपा सरकार ने जिस तरह से विपक्षी दल के 142 सांसदों का निलंबन किया है, तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या सरकार को सवालों से डर लगता है या अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह से विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर देती है। और लोगों से बात कर लेते, आइए। आप विपक्षी पार्टी है, इंडिया गठबंधन है पूरा, क्या कुछ कहना है? मैं ये कह रही हूँ कि आज तो केवल पहला कदम उठाया गया है और ये दिखा दिया गया कि इंडिया है और इंडिया साथ रहेगा और इंडिया की ये एकता को पूरे भारत को अपने साथ जोड़ करके भाजपा को हराएगा। भाजपा कह रही थी आज आप देखिए 40,000 झोपड़ियाँ लखनऊ में तोड़ने जा रहे हैं लोग। बिजली का बिल ऐसा भेज रहे हैं कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, लोग परेशान तबाह है, सरकार को कोई चिंता नहीं है। बच्चियों को उनका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल रहा है, उनकी पढ़ाई छूट रही है। तो इस सब के खिलाफ इंडिया एक है, पूरा भारत को एक करके जोड़ेगा और भाजपा को हराएगा। मैम, ये भी मैसेज पहुंच गया इंडिया गठबंधन की तरफ से कि इंडिया गठबंधन एक है, 24 में बिल्कुल बिल्कुल। आज लोगों ने बहुत कोशिश की कि अलग अलग लोग आए, लेकिन सब लोगों को समझ में आ गया कि एकता में ही ताकत है और सब लोग यहाँ पर इकट्ठा पहुँचे हैं। चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, कम्युनिस्ट हो, सब यहाँ पर हैं और लोग जुड़ेंगे। आरजेडी है, तमाम लोग हैं और ये तो केवल शुरुआत है, 2 दिन की तैयारी भी नहीं हो पाई और आगे आप देखिएगा ये इंडिया आगे बढ़ेगा और ताकतवर बनेगा। इंडिया गठबंधन को एक करने में लगे हुए हैं सब। यहाँ पर रोड पर जो सांसदों का निलंबित किया गया है उसके जो लेकर आए गुहार ज्ञापन सौंपने के लिए आए, बात कर लेते हैं। क्या आप लोग सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या मांगे यही है कि जो संसद में सांसदों का निलंबन हुआ है वो उसको वापस किया जाए। आप देखिए कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में सांसद निलंबित किए गए हैं। और देश के वो किस बात पे सवाल कर रहे थे, वो कह रहे थे कि संसद में जो हमला हुआ है, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, उस पर जवाब दो। आप जवाब देने की बजाय उन्हीं को निलंबन कर दे रहे हैं, उन्हीं का निलंबन कर दे रहे हैं। ये बेशर्मी है। सरकार को ये समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ा मसला है कि जिस दिन संसद पे हमला हुआ था उसी की बरसी पे अगर कोई घुस के आप पे हमला कर रहा है, कनस्तर रंग उड़ेल रहा है, तो आपको ये तय करना चाहिए था कि संसद में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है उस पर आप जवाब दें। लेकिन आप जवाब देने के बजाय कतराते रहे और जो सवाल पूछने वाले सांसद थे आपने उनका निलंबन कर दिया। अगर विपक्ष के सारे सांसदों को आप सदन से बाहर कर देना चाहते हैं तो आप कह दीजिए कि देश में विपक्ष की जरूरत नहीं है, हम अपनी मनमानी करेंगे। आप ढोंग क्यों कर रहे हैं लोकतंत्र का? ऐसे तो आप कहेंगे कि ये देश लोकतंत्र की जननी है और इस तरह आप करेंगे कि लोकतंत्र के खिलाफ तानाशाही रवैया आप अपनाएंगे और सांसदों को निलंबित करेंगे। हमारी मांग हम लोग इसीलिए धरने पे आए हैं कि उस तमाम सांसदों का निलंबन वापस हो। जिस प्रकार इस समय दिख रहे हैं कि लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या हो गई है। 140 करोड़ जनता शर्मसार है, भारत की माता शर्मसार है, वो महिलाएं शर्मसार है, किसान शर्मसार है। जिस प्रकार की लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संसद की इस तरह 143 सांसदों का निलंबन कर दिया। ऐसा लगता है कि वो संसद को अपना घर बना के रखे हैं कि मेरे अलावा और कोई संसद में बात नहीं करेगा और उनके खिलाफ अगर कोई सवाल पूछता है तो इस प्रकार उसका निलंबन कर दिया जाता है। यह संसद पूरी तरीके से निलंबन का वक्त है और ये पूरी तरीके से हत्या कर रहे हैं। देख सकते हैं आप मेरे पीछे जिस तरह से तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टियां मौजूद हैं। पूरे रोड ट्रैफिक यहाँ पर बैठे हुए हैं, रोड जाम कर दी गई है, तमाम इंडिया गठबंधन से लोग मौजूद हैं। एक भाजपा को ये भी मैसेज जाता है, जिस तरह से भाजपा की तरफ से ये बयान आ रहा था कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, 24 से पहले बिखर जाएंगे सभी पार्टियां, लेकिन आज इंडिया गठबंधन ने दिखा दिया कि ये सारे के सारे एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं 24 की जंग। यहाँ पे है तमाम कार्यकर्ता हैं, क्या कुछ कहना? देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब देखिए तब अपने मनमानी करते हैं, किसी को बोलने नहीं देते हैं। आपसे एक सवाल है, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी सांसदों और सभी विधायकों और सभी देश के 140 करोड़ वासियों से ये सवाल करते हैं कि देश की सत्ता से सवाल विपक्ष नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? महंगाई पर सवाल
विपक्ष नहीं पूछेगा कौन पूछेगा? देश में होने वाली हर गतिविधियों का सवाल अगर विपक्ष नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? विपक्ष पूछता है, उसको निलंबित उठा के विपक्ष पूछता है, निलंबित कर देते हैं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से डरी हुई है। इनको डर है कि ये सब लोग सारे मिल करके हमारे सामने आ जाएंगे तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है और हम कमजोर पड़ जाएंगे। इसी कारण ये सत्ता का दुरुपयोग करके, ये लोकतंत्र के मंदिर में बैठ करके लोगों का गला घोटने का काम कर रहे हैं, उनके पद का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। जबकि इस बात से साफ जाहिर हो चुका है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। इनको माहौल खराब करना है, लोगों को एकजुटता देखी नहीं जा रही है। नफरत भरे माहौल में ये अपनी पूरी तरीके से तानाशाही कायम करना चाहते हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर प्रकार कई सालों से अपनी तानाशाही को रवैये से इस्तेमाल करना जानती है। तमाम इंडिया गठबंधन के लोग यहाँ मौजूद हैं। हाथों में इनके बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है, हाथों में जो बैनर लिए हुए हैं उस पे साफ तौर पे दिख रहा है संविधान बचाओ, संविधान बचाओ और भाजपा हटाओ। इस तरह के तमाम लोग हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं और साफ तौर पे यहाँ पर जितने भी गठबंधन के लोग हैं, कार्यकर्ता है, इनका साफ तौर पे मानना है कि भाजपा ये इस तरह का जो रवैया अपना है, एक तानाशाही रवैया है जिसके खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाई है 2024 से पहले और इन्होंने शपथ ली है भाजपा को जड़ से हटाने की। फिलहाल यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं। देखने वाली बात ये होगी कि अब आगे इसमें क्या मोड़ आता है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयाता पास हो PM न्यूज़। यहाँ पे सभी जितने विपक्षी दल हैं आप लोग सब मौजूद हैं, क्या मांगे आप? देखिए, आज जो तानाशाही सरकार, तानाशाही हुकूमत जो आज केंद्र में चल रही है, जिस तरीके से जनता की सवाल पूछने पे और सदन की सुरक्षा को लेकर के सवाल पूछने पे आज करीब 150 सांसदों को, विपक्षी सांसदों को जिस तरीके से निलंबित करने का काम किया, उसी तरीके से आज हम सब संयुक्त लोग मिल करके, जो इंडिया मोर्चा के सभी घटक दल हैं, हम सभी लोग मिल करके जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं कि किस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीका अपनाया केंद्र की सरकार ने। और हम समझते हैं कि आज हम लोग जनता के बीच में आए हैं, हम लोग विपक्ष के सांसदों की आवाज़ बन करके हम लोग जनता की अदालत में आए हैं और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि जनता की अदालत से हम लोग को न्याय मिलेगा, क्योंकि सदन जो लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पर सांसदों को नहीं निकाला गया, बल्कि मैं समझता हूँ कि वहाँ पर लोकतंत्र का जनाजा निकालने का काम इस सरकार ने किया। और ये जिस तरीके से आताताई सरकार है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की महान जनता इनको पूरी तरीके से समझ चुकी है और आगे आने वाले 2024 में जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। बिल्कुल, यहाँ पर और भी लोग हैं। हाथ में इनके एक बैनर है जिसमें लिखा है संसद हमले का जवाब दो, जवाब नहीं तो कुर्सी छोड़ो। सर, ये लेकर घूम रहे हैं आप लोग, यहाँ पर धरने पे हैं, सभी विपक्षी दल हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र विरोधी है। जब से नरेंद्र मोदी जी देश की सत्ता में आए हैं, चुन चुन करके जो संविधान की संस्थाएं हैं हमारी, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, सबको कमजोर कर रहे हैं। सूचना के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, लोकतंत्र की हत्या की गई। बताइए, हिंदुस्तान का जो संसद होता है वो जनता की आवाज होती है। 1/4 सांसदों को सदन से निकाल करके बाहर फेंक दिया गया है। लगभग 40% आबादी हिंदुस्तान की आवाज को बंद कर दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ समूचे देश में सड़कों पर है इंडिया गठबंधन के लिए। जी, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सड़क पे उतरा हुआ है। यहाँ पे तमाम इंडिया गठबंधन के सभी दल हैं मौजूद। क्या कहेंगी मैम? से शुरुआत करूंगी, क्या कहना चाहेंगी मैम? हाथ में आपके बोर्ड है, संसद हमले पे जवाब दो, नहीं तो कुर्सी छोड़ो। जी, मेरा नाम प्रतिमा दबन है, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। ये जो मोदी जी की तानाशाही है ना, और जो इन सांसदों को निलंबित करा है, इनको तुरंत बहाल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके पीछे जो जनता है ना, उनकी आवाज़ दबाने का इन्होंने प्रयास करा है। और फिर इनके राज में है क्या? बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और एकदम मतलब जैसे हिटलर से बढ़ के हैं ये, तो हिटलर ही छोड़ देंगे। सर, कुछ बोलिए। मेरा नाम नरेंद्र गौतम है। मोदी सरकार ने जो इनके सांसद ने संसद पे हमला कराया है वो दोषी है, उसको सस्पेंड किया जाए और जो निर्दोष सांसद हैं उनको बहाल किया जाए। ये मोदी सरकार सत्ता में रहने के लायक नहीं है, ये
जन विरोधी, जनता की विरोधी है, इसको तुरंत सस्पेंड किया जाए मोदी। बिल्कुल, तमाम इंडिया गठबंधन के जो दल हैं यहाँ मौजूद हैं। साफ तौर पे इनका मानना है कि सरकार ने सवाल पूछने वाले सांसदों को निलंबित करके ये दिखाया है कि ये एक तानाशाही रवैया है सरकार का। सरकार सवालों से डरती है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क। नौजवानों को, बेरोजगारों को महंगाई पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और निरंतर भ्रष्टाचार इनकी सरकार में बढ़ता जा रहा है। थाने में भ्रष्टाचार है, ऑफिसों में भ्रष्टाचार है। ये जिस भ्रष्टाचार की बात करते थे वह भ्रष्टाचार इनका, इन्हीं का मंत्री जो तोमर, जिसका लड़का 1500 करोड़ का वो किया, जिसके लिए न तो ईडी लगाई गई न कुछ किया गया और उनको विधायक बना गया। सर मेरा सवाल आपसे ये भी है, ये सिर्फ लखनऊ में होगा या पूरे देश में? पूरे देश में हो रहा है और जनता इनकी सरकार को हटा के छोड़ेगी, मानेगी तो नहीं। पूरे देश में इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से हल्ला बोल किया है भाजपा सरकार के खिलाफ, तमाम पूरे देश में तमाम जगहों पे इंडिया गठबंधन एकजुट होकर सड़कों पे उतरे हैं और साफ तौर पे सीधी मांग है कि जिस तरह से सांसदों के सवाल पूछने पे उनको निलंबित कर दिया जाता है, सरकार क्या सवालों से डरती है? इस सवाल को लेकर सड़कों पे उतरे हैं। देश के तमाम हिस्सों में इसी तरह का प्रदर्शन हो रहा है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।